जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और 2012 का वो सीरीज जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वो खत्म हो चुका है। तो 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को हम अब आगे करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को। ठीक है, तो देखिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इन फिगर 4 अ सर्किल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल। ठीक है, ये फिगर 4 में एक सर्किल एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल एबीसी में इंस्क्राइब है। ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी टचेज इट्स साइड ए बी बी सी एंड ए सी एट पॉइंट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो सर्किल है जो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है, यानी ट्रायंगल के अंदर जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल के साइड ए बी, फिर बी सी और सी ए या ए सी साइड को या डी पर, ए बी को डी पर, बी सी को ई पर और सी ए को या ए सी को एफ पर ये काट रहा है। और यहां से ये कह दिया है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी, यहां से ये जो बी सी है, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से ए सी, ये जो ए सी है, ये ए सी, ठीक है, ये ए सी कितना है, तो ए सी है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी 10 सेंटीमीटर। तब यहां से बोला है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, ये एडी बीई एंड सी एफ। तब एडी बीई एंड सी एफ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि एक सर्किल है जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन हमारा एक सर्किल, अ सर्किल inscribed in a triangle ABC। ठीक है, टचेज है, ये सर्किल जो है ट्रायंगल को कहां टच कर रहा है, तो ट्रायंगल को टच कर रहा है डी एट डी, फिर ई एंड एफ पे। ठीक है, और क्या गिवन है साथ में कि ए बी इज इक्वल टू 12 है, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यह बात, इतना चीज गिवन है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद यहां से मान लेते हैं। ठीक है ना, यहां पे AD इज इक्वल टू AF होगा। ठीक है, AD इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से AD इज इक्वल टू AF होगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये AD और AF जो इक्वल है यह X के बराबर है। ठीक है, फिर उसी तरह से यहां से ये जो DB होगा, DB कितना के बराबर होगा, तो ये होगा BE के बराबर होगा। ठीक है, BE के बराबर होगा, और इसको मान लेते हैं क्या है, ये Y है। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहां पे ये जो CE है, ठीक है, ये जो CE है यह बराबर होगा CF के, और इसको मान लेते हैं कि ये Z है। ठीक है, यानी कि यह मान लेते हैं कितना, ये X तो ये भी X, ये Y तो ये भी Y, ठीक है, ये Z तो फिर ये भी Z होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से अच्छा ये क्यों होगा, तो ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। ठीक है, तो इस कारण से, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कोई बाहर में, सर्किल के बाहर कोई अगर पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाता है तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसीलिए यहां से AD AF के बराबर और DB BE के बराबर। ठीक है, और यहां से CE CF के बराबर होगा। ठीक है, अब नाउ क्या करते हैं कि
यहां से गिवन है ए बी इज इक्वल टू 12, बी सी इज इक्वल टू 8 और ए सी इज इक्वल टू 10। तो यहां से ए बी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये करने पे क्या होगा, यानी कि 12 प्लस 8 प्लस 10, यानी कि ये इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से ए बी को, ठीक है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। ए डी प्लस यहां से डी बी या बी डी, ठीक है, डी बी, ठीक है। और बीसी को क्या लिख सकते हैं, तो बीसी को लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीई प्लस सी, बीई प्लस सीई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एसी को, यहां से एसी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस ए एफ, सी या ए एफ प्लस सी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू 12 8 20, 20 और 10 30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहां से एडी के लिए कितना था, एक्स था, एडी के लिए कितना था, एडी के लिए कितना था, एक्स था, तो हम इसके लिए एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस फिर डीबी के लिए कितना था, वाई था, तो ये वाई, बीई के लिए कितना था, बीई के लिए वाई था, तो यहां से लिख लेते वाई। और फिर सीई के लिए कितना था, जेड था। फिर एएफ के लिए एक्स था, एएफ के लिए एक्स, ठीक है। फिर सीएफ के लिए कितना था, जेड था, ये जेड, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यहां से एक एक्स फिर 2x यानी कि 2x लिख सकते हैं इसको, फिर यहां से 2y, फिर उसी तरीके से 2z इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से ये 2 से ये 30 गया 15 बार में, यानी कि यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात। अब यहां से ये देखिए, इसको मान लीजिए ये फर्स्ट है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, यहां से हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई यहां से निकालना क्या है, निकालना है एडी बीई और सीएफ। ठीक है, यहां लिख लेते हैं एडी बीई और सीएफ निकालना है। ठीक है, एडी बीई और सीएफ। तो यहां से देखिए x प्लस वाई, पहले इक्वेशन में क्या करा है, x प्लस वाई। ठीक है, यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू यह है हमारा ए बी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ए बी है। ठीक है, तो हम यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, प्लस यहां से z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू क्या निकालना है हमको, ए डी निकालना है। ठीक है, ए डी, ये ध्यान रखिएगा ए डी। ठीक है, तो ए से डी तक, ठीक है, ए से डी तक। तो अभी ए डी ना निकाल करके देख लीजिए आप, यहां पे पहले जेड है, ठीक है, सी एफ, ठीक है, निकालना तो है, ठीक है ना, सी एफ भी निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सी एफ ही निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी तो रख लिया, और जेड इज इक्वल टू कितना है, सी एफ है, जेड इज इक्वल टू कितना है, सी एफ है। तो हम यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं, यहाँ से सी एफ रख लेते हैं, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां से अगर ए बी का वैल्यू कितना गिवन था, ए बी का वैल्यू गिवन था हमारा 12। ठीक है, ए बी के लिए हम यहाँ पे 12 रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस सी एफ, ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 12 इधर आएगा, जब 12 इधर आएगा तो यहाँ से सी एफ, तो सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो बात समझे। ठीक, अब यहां से फ्रॉम, फिर से एक बार इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
अब की इस बार क्या निकालते हैं, अब की इस बार निकाल लेते हैं बीई। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं बीई। देखिए तो बीई इज इक्वल टू वाई है, बीई इज इक्वल टू वाई है, बीई इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो यहां से y के लिए हम क्या लिख देते हैं बीई। ठीक है, y के लिए क्या लिख देते हैं बीई। और x प्लस जेड, x प्लस जेड, अच्छा x प्लस जेड करने पर क्या आ रहा है हमारा ac आ रहा है। ठीक है, x प्लस जेड कर लेते कितना आ जाएगा, ये x और z को जोड़ते हैं तो कितना आता है ac। ठीक है ac, अच्छा ये था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। x और z बराबर, x प्लस जेड बराबर ac और y के लिए बीई और यहां से ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये ac के लिए कितना है, तो ac के लिए है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस बीई यहां से 10 सेंटीमीटर प्लस बीई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए यहां से बीई इज इक्वल टू 15 में से 10 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया। अब यहां से निकाल लेते हैं एडी। ठीक है, फिर उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, इस बार क्या निकालना है एडी मतलब x निकालना है। ठीक है, एडी मतलब x निकालना है। तो एडी मतलब जब x निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं कि y और z बराबर क्या है BC है, y और z बराबर क्या है BC है। ठीक है, तो जो निकालना है ना सबसे पहले उसी को रख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसी को रख लेते हैं, x के लिए AD और प्लस yz के लिए BC इज इक्वल टू 15, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 है तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे आप इसको एडी को कितना रखेंगे, एडी को कितना रखेंगे 8 रखेंगे। एडी को जब आप 8 रखेंगे, ठीक है, एडी को जब आप 8 रखेंगे ये उधर जाएगा तो इसलिए बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा जगह का कमी था इसीलिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हेंस एडी इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बीई इज इक्वल टू कितना आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड CF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया। तो एडी निकल गया, एडी निकल करके आ गया कितना, एडी निकल करके आ गया 7 सेंटीमीटर और बीई कितना हो गया, बीई हो गया जाकर के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और CF हो गया ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। देखिए यह सवाल 2012 में भी पूछा गया है, 2012 में भी, फिर 2013 में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, आप 2012 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज था उसमें आप जाकर के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने बताया इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है, सर्किल से सवाल बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए आप सर्किल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ना बहुत ही बारीक से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो तो क्या है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो सर्किल के चारों ओर सर्कमस्क्राइब, यानी कि सर्किल अंदर होगा। ठीक है, इस तरीके से पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरीके से पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ ABCD। ठीक है, मान लेते PQR और S पे टच हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेलल हो गया, ये ग्राम हो गया, यानी ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग a circle touches at P, Q, R and S। ठीक है, यह P, Q, R और S पे क्या आ रहा है, टच कर रहा है। ठीक है ना, सर्किल को। कौन, तो ये पैरेललोग्राम।
ठीक है। अच्छा, क्या करना है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रोम्बस है। टू प्रूव पैरेललोग्राम ABCD T इज अ रोम्बस। ठीक है, ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है ना। रोम्बस होने का मतलब क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD या DA या DA। ठीक है, यानी कि यही चीज प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DA अगर प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, अब यहां से करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहली बात कि हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS। देखिए AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, फिर यहां से BP इज इक्वल टू BQ, यहां से BP इज इक्वल टू ये BQ। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहां से CR इज इक्वल टू DR, सॉरी CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, और फिर यहां से DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, तो ये कैसे, तो ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसलिए जो है ये क्या है, ये AP जो है AS के बराबर, BP जो है BQ के बराबर, CR जो है CQ के बराबर और DR जो है DS के बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एडिंग दिस। ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा कि AP को यानी कि इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड वाला है इसको एक साथ ऐड कर देते हैं और जो राइट साइड वाला है उसको एक साथ ऐड कर देते हैं। यानी कि AP को अगर हम BP के साथ ऐड कर दें और फिर CR के साथ और फिर DR को, ठीक है, फिर उसी तरीके से AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करने पे AP BP, देखिए AP BP कितना है, AP BP क्या है, तो ये है AB। ठीक है, फिर उसी तरीके से CR DR, ये CR और ये DR कितना है, तो CD है, तो ये है CD या DC। ठीक है, और फिर यहां से जो AD, ये AD नहीं, यहां पे गलत आ गया, यहां होना चाहिए था ये AS प्लस DS। ठीक है, ये AS प्लस DS। ठीक है, ये DS है। ठीक है, AS प्लस DS। ठीक है, AS प्लस DS कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, AD हो जाएगा और फिर ये प्लस BQ प्लस CQ हो जाएगा कितना, जाकर के ये हो जाएगा BC। ठीक है, ये हो जाएगा BC। अभी आप देखिए एक चीज, यहाँ पे एक और चीज गिवन था। देखिए क्या है कि ये पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये हो गया कि AB इज इक्वल टू DC होगा, AB इज इक्वल टू DC होगा, ये पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात कि यहां से AD, ये जो AD है, AD भी बराबर होगा BC के बराबर होगा, ये दूसरी बात। ठीक है, तो यहां से AB बराबर DC या DC बराबर AB। तो हम यहां से ये जो CD है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AB। ठीक है, यहां से AD के लिए BC लिख सकते हैं, तो यहां से BC प्लस BC। ठीक है, फिर यहां से ये हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू 2BC, ये 2 से 2 गया। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से होगा AB। ठीक है, AB इज इक्वल टू BC, ये हो गया हमारा तीसरा चीज। ठीक है, ये तीसरा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम 1
2 एंड 3, ठीक है, 1 2 और 3 से। देखिए यहां से ए बी बराबर है बीसी के, ए बी यहां से तीसरी बात से ए बी बराबर है बीसी के, ए बी बराबर है बीसी के, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, अगर ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है क्योंकि ये इसके बराबर था, ठीक है। तो हम ये 1 2 से कह सकते हैं। यहां पे देखिए एक बार फिर से, ए बी डीसी के बराबर है, ठीक है, और ए बी बीसी के भी बराबर है, और ये बीसी, ठीक है, ये एडी के बराबर है, इसका मतलब ये चारों एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 से कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अगर चारों साइड अगर इक्वल हो जाता है, अगर चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये पैरेललोग्राम भी क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो हेंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 13, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। देखिए कार्ड वाला तो मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। देखिए वेल सफल्ड कार्ड का मतलब होता है कि अच्छे से, मतलब कि उसको मतलब सफल किया हुआ है, मतलब कि मिलाया हुआ है, ठीक है ना, मिलाया हुआ है, ठीक है, उसको मिलाया हुआ है, ठीक है, वो जो पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है, पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि कार्ड के ग्रुप को बोलते हैं पैक, ठीक है ना। तो 52 कार्ड से, ठीक है ना, रैंडमली एक कार्ड, ठीक है, एक कार्ड रैंडमली क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ठीक है, ना ही तो वह राजा होगा ना ही वह रानी होगी, ठीक है ना। यह बताना है कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है। तो एक बात आप जानिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू कितना होता है। एक और चीज आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग डेक ऑफ या पैक ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, ठीक है, 52। अब जब ये 52 हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए टोटल, तो दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए, देयर आर 4 किंग एंड 4 क्वीन इन पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। यहां पे 4 किंग और 4 क्वीन होता है, ठीक है। ताश की पत्ती में 4 किंग और 4 क्वीन होता है, ठीक है। तो इस 4 किंग और 4 क्वीन में, ठीक है, तो टोटल मिलाकर के कितना किंग और क्वीन हो जाएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ किंग एंड क्वीन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8, यहां 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्ड्स विदाउट किंग एंड क्वीन इज इक्वल टू 52 - 8 इज इक्वल टू 44। अब देखिए ये किस लिए किया मैंने, क्योंकि यहां पे बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर किंग नॉर क्वीन, ठीक है, ना ही तो वो किंग होना चाहिए ना ही वो क्वीन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहले तो सबसे पहले हमने क्या निकाला कि टोटल आउटकम, यानी कि टोटल कार्ड कितना होता है, तो 52 कार्ड होता है, ठीक है। उस 52 कार्ड में, यानी कि उस 52 कार्ड में, ठीक है ना, कितना राजा और कितना रानी होता है, तो 4 4 यानी 8 होता है, ठीक है। अब पूछा सवाल यह है कि
ना ही तो वो राजा ना ही वो रानी होगा, यानी कि बिना रानी और राजा का टोटल कितना कार्ड होगा, तो वो 44 होगा, यानी 44 कार्ड होगा, ठीक है ना, 44 कार्ड होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो फेवरेबल ही आउटकम हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, आउटकम इज इक्वल टू 44 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम, ठीक है, ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकालते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड कितना हो जाएगा, विच इज नाइदर किंग और नॉर क्यून, तो ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे लिए 44 और ये बाय 52। देखो 11 चौको 44, 13 चौको 52, यानी कि ये हो जाएगा हमारे लिए 11/13, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस द प्रोबेबिलिटी of that the drawn card is neither a king nor a queen is 11/13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कहता है कि 2 सर्कुलर पीस ऑफ इक्वल रेडी एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर, ठीक है, आर कट आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, ठीक है। ये क्या है, ये रहा है ना कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड से, ठीक है, इस कार्डबोर्ड से क्या करना है कि 2 सर्कुलर पीस निकाल लेना, ठीक है, इक्वल, जिसका रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, और मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, यानी कि इस छोर से लेकर के इस छोर तक पूरा एक रेडियस मानते हुए, ठीक है ना, हम क्या कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। और उस कार्ड का जो डायमेंशन है वो कितना है, लेंथ है 14 और ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, तब जो है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, यानी ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, ये और यहाँ पे ये, ठीक है, ये कितना होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि इस कार्डबोर्ड के, इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के एरिया में से हम 2 सर्किल का एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे, यानी हियर लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ कार्डबोर्ड, क्या मैं कार्डबोर्ड को CB लिख दूं, ठीक है, कार्डबोर्ड के लिए CB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से डायमीटर, ठीक है, डायमीटर यहां पे क्योंकि गिवन है, डायमीटर ऑफ ईच इक्वल, ईच ये है, दोनों सर्कुलर क्या है, दोनों जो सर्कुलर पीस है, ठीक है, वो दोनों सर्कुलर पीस, कार्डबोर्ड का जो दोनों सर्कुलर पीस है जो काट करके निकाला है वो क्या है, वो बराबर है, ठीक है। तो डायमीटर भी क्या होगा, बराबर होगा, डायमीटर ऑफ ईच इक्वल सर्कुलर पीस इज इक्वल टू, अच्छा, इसका डायमीटर क्या होगा, या तो ये ब्रेड्थ जितना होगा, ठीक है, या फिर ये पूरा जो लेंथ है, ये लेंथ का हाफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डायमीटर होगा ईच इक्वल सर्कुलर पीस का, वो क्या होगा, वो होगा
वो होगा ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड, ब्रेथ ऑफ लिख देते कार्डबोर्ड, ठीक है। या क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड का आधा होगा, ठीक है, जितना लेंथ होगा उसका आधा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड या तो 7 आप ले लो, ठीक है ना, 7 या 14/2, ठीक है, या फिर 14/2 भी कर सकते हो, यानी कि 7 ही होगा, ठीक है। तो जब डायमीटर इतना है तो इसलिए आर यानी रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना है क्या, रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड के लिए CD, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड CB लिखना था ना, सभी जगह CB लिखना था, ठीक है, कार्डबोर्ड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ टू सर्कुलर पीस, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा, L/B हो जाएगा ना, LB, और ये हो जाएगा 2 × πr², एक सर्किल के लिए एरिया πr², तो 2 सर्किल के लिए एरिया कितना हो जाएगा 2 πr², ठीक है। अब यहां से नंबर रखते हैं, ठीक है। लेंथ कितना था 14, ये 7, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुना r कितना था, ये 7/2 और ये 7/2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ये, ठीक है। देखो तो ये 2 से पहले ये 2 कटा, ठीक है, ये 2 से ये कट गया 11 बार में, अच्छा ये 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, अब देखो यहां 14 × 7 है और यहां 11 × 7 है, यहां पे ध्यान दो, यहां 14 × 7 है माइनस 11 × 7 है, ध्यान से देखना, यहां ये 7 ऐसा 7 कितना है 14 7 है, और ऐसा 7 कितना है 11 है। अब देखो इस 14 7 में से अगर 11 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 7 ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बताओ। तो यहां से हम डायरेक्ट बिना मल्टीप्लीकेशन किए मैंने ये बता दिया, ठीक है ना, कि यहां पे कितना होगा 3 × 7 = 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? या फिर आप इसको आप यहां पे इसको लिख सकते हो गुना करके, ठीक है, 14 7 98 माइनस 11 7 77, ठीक है, और फिर इसको जब इसमें से घटाओगे तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका रिमेनिंग पार्ट का एरिया, ठीक है। हेंस द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको यह ना नीचे वाला ना जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है, इसके लिए भी आपको हाफ या 1 नंबर तो जरूर मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाला ये जो लिखा है मैंने, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक ये लिखना ही होगा, ठीक है, इसके लिए भी 1 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, यहां तक तो पूरा लिख लिया तो आपको तो जरूर 1 या आधा नंबर मिलेगा, और अगर यहां तक भी लिख करके आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, तो इसके लिए भी आधा या 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल 2 नंबर का है तो आधा नंबर तो इस पे मिल जाएगा, आधा नंबर इस पे मिल जाएगा, ठीक है, और आधा नंबर इसके सही आंसर के लिए और आधा नंबर इस पे मिल जाएगा, ठीक है, ये लिखने के लिए, तो आपको मिल गया 2 नंबर, ठीक है। आपको ये इतना लिखना ही होगा, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर 15, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना, के किस वैल्यू के लिए आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वल होगा, ठीक है ना, यानी कहने का ये मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू ये है के एक्स
x माइनस 2 इंटू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अगर हम लिखेंगे, अगर इसको फर्दर, तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट तोड़ करके, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2k x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ये है। ठीक है ना, और यहां पे कहा है कि इनका जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन का जो यहां जो रूट है, ये जो रूट है ये क्या है, रूट है क्या, इक्वल है। ठीक है, जब रूट अगर इक्वल है तब पूछा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तब पूछा है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो हम यहां से एक बात जानते हैं कि फॉर इक्वल रूट, ठीक है, इक्वल रूट के लिए क्या होता है, तो इक्वल रूट के लिए जो d होता है ना वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, d क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और d क्या होता है, तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है ना, तो इक्वल रूट के लिए d क्या होता है, 0। ठीक है, इक्वल रूट के लिए d 0 और रूट रियल होता है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और अगर d ही बड़ा हो गया 0 से, यानी पॉजिटिव हो गया, d बड़ा 0 से होने का मतलब क्या हो गया कि d का वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब वो जो रूट होगा ना वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, और नॉट इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर d क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, d क्या हो जाए, छोटा हो जाए 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव हो जाए। ठीक है ना, तब निगेटिव हो जाएगा, तब जो होगा रूट उसका क्या होगा, वो इमेजनरी होगा। क्या होगा, इमेजनरी होगा। ठीक है, देखिए एक बात इसके बारे में मैं और थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो रूट होता है, यानी जो फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, रूट के लिए माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा देखिए, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही है ना डी, यही है कि नहीं डी, बताओ, यही है डी, और ये होता है बाई 2a। अब बताओ यहां पे अगर ये जो डी है, या बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, ये अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, अगर रूट के अंदर अगर ऐसे -2 का, क्या कभी आपने देखा है क्या, बताओ, ये नहीं देखा है ना, तो जो आपने नहीं देखा तो ये आपके लिए इमेजिनरी है। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूट के अंदर नेगेटिव होना क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है ना, रूट के अंदर नेगेटिव यानी कि वो इमेजनरी हो जाएगा। इसीलिए जब डी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, तब रूट क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, अब आते सवाल पे, देखिए, तो d इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब इक्वल रूट होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो b, यहां से b हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा -2k का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए कितना हो जाएगा, k। अच्छा, c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये 2 दूनी 4, ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 छक्के 24 के हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 4 और के कॉमन निकल रहा है, बोलो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो ये के -6 हो गया इक्वल टू 0। अरे बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, यहां से ये 4k हो गया। ठीक है, 4k, देखो ये a है और ये b है, a इंटू बी इक्वल टू 0। तो मैंने बताया है अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होगा तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 4k है तो ये 0 होगा, या फिर k -6 इज इक्वल टू ये 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो यहां से k, अब यहाँ 4 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से k, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए k का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, k का वैल्यू 2 हो गया, यानी एक 0 और दूसरा 6 हो जाएगा। लेकिन बट, ठीक है, आपको यह ध्यान देना होगा कि k कैन नॉट बी 0, के 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए के इज इक्वल टू, या वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसलिए
या k इज इक्वल टू 6 या लिख लो ऐसे, द वैल्यू ऑफ k इज 6। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बोलो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।